नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पाकिस्तान के कब्जे में जो पीओके है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मानते हैं और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बताता है। साथियों, हालांकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पर अभी फिर से एक बार हालात बिगड़ गए हैं और हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। खबरें निकल कर आ रही हैं कि 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, साथ ही कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। साथियों, किस प्रकार की लगातार पीओके में हो रही घटनाओं से पाकिस्तान की जो आलोचना है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा काफ़ी कड़ी आलोचना की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान जिस प्रकार से वहाँ पर नियंत्रण करता है, वहाँ के लोगों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करता है, साथ ही पाकिस्तान ने जो वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई हैं उनके लेकर के पाकिस्तान की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार वहाँ के लोग किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही भारत के साथ जो विवादित क्षेत्र है, इसको लेकर के भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उस पर बात करेंगे। साथ ही वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, इस पर भी हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं इस खबर को लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल्स लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए जा रहे हैं और इसको पूरी कवरेज दी जा रही है, जिसमें इस चीज़ को लेकर के बातें कही जा रही हैं। अब आते हैं साथियों खबर पर। दरअसल क्या है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो पीओके है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मानते हैं और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बताता है, वहाँ पर हाल ही में हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई हैं और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा साथियों, जो झड़पें हो रही हैं वो क्षेत्रीय सरकार और जो एक पार्टी है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC, इनके बीच देखने को मिल रही है। साथियों, घायलों के बारे में बात करें तो 7 जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं जो मारे गए हैं। इसके अलावा वहीं 23 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी और करीब 50,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इनमें पुलिस के द्वारा अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि जिस स्थिति पर घटनाएं घट रही है उसको मैप में आप देख सकते हैं। हमारा प्यारा भारत है, भारत के जब उत्तर की ओर जाएंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया है। आप जो ये एरिया देख रहे हैं पीले कलर में, भारत के कब्जे में है। इसके अलावा जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये पाकिस्तान के कब्जे में है। छोटे मैप में आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसके अलावा ये लद्दाख है 2019 में, जिसे भारत ने एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। साथियों, जम्मू कश्मीर का ये कुछ हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है पीओके कहलाता है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड यानी पाक के द्वारा अधिकृत कश्मीर बताते हैं। वहीं पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर बताता है। तो इसको लेकर के विवाद हो रहा है और यहाँ पर जो हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लगातार इस एरिया में पीओके में जो कई संगठन ऐसे हैं जो लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मतलब कि आंदोलन करते रहते हैं। इस चाहे वहाँ पर जो लोग महंगाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा महंगाई यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही बिजली की जो दरें हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर डैम बनाए गए हैं, यहाँ पर बिजली की उत्पादन होता है, लेकिन जो सप्लाई है वो अन्य शहरों में होता है। पंजाब हो गया, पंजाब प्रांत में, या फिर इस्लामाबाद, मतलब अन्य क्षेत्रों में यहाँ पर सप्लाई होती है। जो यहाँ के लोग हैं उनको जो बिजली की है काफ़ी महंगी मिलती है, तो इसको लेकर के भी लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। इसके अलावा जो महंगाई है, कीमत है, गेहूँ कीमतों को लेकर के अक्सर यहाँ पर विवाद प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा शासन व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर के भी चिंता जताते रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर अशांति लगातार बार बार बनी रहती है और सरकार के खिलाफ एक चुनौती उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अभी हाल ही का जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उसका कारण कुछ अलग है। दरअसल क्या है कि पीओके सरकार के द्वारा, जहाँ पर अलग सरकार है, आप सभी जानते हैं पीओके में अलग सरकार है, क्योंकि अभी ये जिस प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है और पीओके का एरिया है, ये पूरी तरह से मतलब इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान सरकार कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर अलग सरकार चलती है, अलग यहाँ पर नियम और कानून होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है कि पीओके सरकार ने JAAC यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन जो कमेटी है, जिसको 5 जून को पीओके सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया था। और उसका कहना यह था कि बैन लगाने के पीछे जो मतलब उन्होंने जो कारण बताए थे, उसका यह था कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधित चिंताओं का हवाला दिया गया था, जिसके बाद से यहाँ के जो समर्थक लोग थे, जो इस कमेटी के समर्थक लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी और खबरें तो ये भी आ रही थी कि वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद से जो यहाँ पर जिसको लेकर के जो अस्पताल है, आप मैप में देखने का प्रयास करेंगे तो जो एरिया दिख रहे हैं आपको, रावलकोट का एरिया है। इसके अलावा भीमबार है, कोटली है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रही हैं। तो रावलकोट के एरिया में इस प्रकार जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर एक अस्पताल में यहाँ के लोगों की मौत हो गई, मतलब इस कार्यकर्ता की जिस कमेटी के कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। इसकी बात को लेकर काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हो गए थे और वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया था। तो इन एरिया में देखा जा रहा है, जो पूरा आप देख पा रहे हैं मैप में, ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान मानता है। भारत का ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसका जो मुख्यालय है वो मुजफ्फराबाद में है।
इसके अलावा साथियों आप देख सकते हैं जो पुंछ एरिया भारत से लगा हुआ, भारत का जो एरिया है पुंछ सेक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुंछ यहाँ पर भी होता है जो मतलब कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटना देखने को मिलती है। लेकिन अभी जो विवाद उत्पन्न हुआ है साथियों वो अलग है, आज उसके बारे में चर्चा करें तो पहले इसके कुछ जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि अभी जिस प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान में हाल ही में चुनाव हुए हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान कब्जे वाले जो पीओके वाले एरिया के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको मैप में बताया है, इस एरिया में पाकिस्तान चुनाव करवाने की सोच रहा है, यानी उसने तैयारी करी है। अब यहाँ पर क्या है कि कुल 53 सीटें हैं। यहाँ पर 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें जो होती हैं महिलाओं और तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित होती हैं। अब इनमें क्या है कि जो पार्टियां हैं जो चाहती, जो 45 सीटें हैं इनमें सीधे वोट जनता द्वारा चुना जाता है और अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो ऐसे में इन्हीं 45 में से 12 सीटों को लेकर के जिन पर विवाद हो रहा है उस पर इसको आरक्षित रखा गया है। इसको लेकर के विवाद यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। हालांकि क्षेत्रीय सरकार का ये कहना है कि हमने कई सारी मांगें जो जेईसी कमेटी के द्वारा रखी गई थी, लगभग 38 मांगों में से 36 को स्वीकार कर लिया है। कुछ मांगें जो ऐसी हैं जो संवैधानिक बाधाओं के कारण अभी मतलब कि विचारणीय हैं, तो इसको लेकर के सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 12 सीटें हैं, 45 में से 12 सीटें जो आरक्षित रखी गई हैं उसको लेकर के विवाद है। तो उसका जो प्रक्रिया है वो क्या है। अब देखिए जो 12 सीटें आरक्षित रखी गई हैं जिसको लेकर के जो जॉइंट कमेटी जो है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसके बारे में बात करें तो इसके द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसको लेकर के मांगे उठ रही हैं, तो ये है कि यहाँ पर जो 12 विधायी सीटें हैं, 12 सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास में जैसे कई बार युद्ध हुए, 1947 का युद्ध हो, इसके अलावा 1965, 1971, इन युद्धों के दौरान जो कश्मीर, जो भारत के कब्जे में कश्मीर है, उन कश्मीरों के लोगों के लिए रखा गया है जो भारत, जो मतलब कि इस युद्ध के दौरान इस प्रकार जहाँ पर ये संघर्ष हुए उसकी वजह से ये लोग पाकिस्तान में चले गए थे, तो उनके लिए ये जगह वहाँ पर आरक्षित रखी गई है। अब क्योंकि क्या है काफ़ी सारे लोग इस मतलब जो युद्ध हो रहा था दोनों देशों के बीच, जहाँ संघर्ष देखने को मिल रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं कश्मीरी लोगों पाकिस्तान में जाकर शरण ले लिए थे। तो उन्हें क्या है कि पाकिस्तान कश्मीरी शरणार्थी मानता है और पीओके में विधानसभा में उनको प्रतिनिधित्व देता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सीटों पर जो वोट देने वाले लोग हैं, अधिकांश लोग पीओके में नहीं रहते हैं, वो पाकिस्तान के पंजाब, रावलपिंडी, लाहौर कई क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब एक तरह से शरणार्थी के रूप में रहते हैं। फिर भी वो पाकिस्तान जो पीओके वाला एरिया है वहाँ की विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, तो इसको लेकर के विवाद हो रहा है। अब उनका कहना यह है कि जो लोग पीओके में रहते ही नहीं हैं वो पीओके की राजनीति क्यों तय क्यों करते हैं, इसलिए 12 सीटों पर जो चुनाव है इसको मतलब आरक्षण से हटाने को लेकर के मांगे कही जा रही हैं। इसको लेकर के जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसके द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब साथ ही उसके बारे में यदि बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है 2023 में हुई है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के खिलाफ हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष हैं शौकत नवाज मीर के हैं, 50 साल की उम्र है। इसके अलावा सबसे बड़ी कारण वजह ये है कि इसमें जो कई मांगों को लेकर के, चाहे वो गेहूं की सब्सिडी को लेकर के हो, बिजली की दरों को लेकर के हो, भी कई बार उन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर किया है। इसको लेकर कई मांगे भी सरकार ने इसकी मानी है और लगभग 23 अरब रुपए का पैकेज भी दिया था। तो एक प्रकार से इसको मानवाधिकार संगठन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आतंकवादी संगठन बताते हुए पाकिस्तान ने इस पर बैन लगा दिया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, जो झड़पें हो रही हैं, वो इन 12 सीटों पर जो आरक्षण सीट रखी गई हैं उनको हटाने को लेकर के मांगे उठ रही हैं। अब पाकिस्तान का इस पर क्या तर्क है। अब पाकिस्तान सरकार का कहना यह है कि ये सीटें इस बात का प्रतीक है कि जम्मू कश्मीर अभी भी विवादित क्षेत्र है, मतलब जो भारत के कब्जे में जम्मू कश्मीर है उनके लिए ये सीट नियंत्रित आरक्षित रखी गई। इस प्रकार से भारत में भी आपको बता दूं कि जो लद्दाख वाले एरिया तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अभी भी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए 24 से ज़्यादा सीट, 24 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। हालांकि वो उन पर चुनाव नहीं होते हैं क्योंकि पाकिस्तान कब्जे में है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने वहाँ पर 24 सीटें आरक्षित रखी हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या है कि उन क्षेत्रों में चुनाव भी करवा दे, जैसे कि पाकिस्तान ठीक उसी प्रकार से जो भारत के कब्जे में कश्मीर हैं उनके लिए 12 सीटें आरक्षित रखी हैं और वहाँ पर वो चुनाव भी करवाता है। तो उसका कहना यह है कि यदि हम यहाँ पर अपने जो इसको हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कश्मीर पर जो राजनीतिक दाव है, यानी जिस प्रकार से पाकिस्तान दावा करता है कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान का है, तो वो कमज़ोर दिख सकता है, इसलिए पाकिस्तान इसको नहीं हटाता है। इसके अलावा भारत का भी डर लगा रहता है क्योंकि भारत ने हाल ही में 1994 में इंडियन पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन और एक जम्मू कश्मीर के लिए मतलब एक दाव लाया था और उन्होंने बताया था कि पूरा जम्मू कश्मीर है, पीओके वाला एरिया है, पूरा भारत का भिन्न हिस्सा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की समुदाय है उसको लेकर के भी इस पर दबाव खतरा बना रहता है, इसलिए पाकिस्तान वहाँ से नहीं हटाता है।
अब साथ ही उस घटना को लेकर के कई देशों या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा भी काफ़ी आलोचना की जा रही है, चाहे मानवाधिकार के संगठन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समुदाय, जिस प्रकार से यूएसए अमेरिका के जो लोगों के द्वारा भी इसको लेकर के बातें कही गई। इसके अलावा कनाडा के जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा भी, जो विदेश मंत्रालय उनके द्वारा भी इसको लेकर के बयान दिया गया है। साथ ही ब्रिटेन तक भी खबर पहुँच गई है और ब्रिटेन में जो कश्मीरी प्रवासी रहते हैं उन्होंने दूतावास के बाहर इकट्ठा होकर के और प्रदर्शन किया है। इसके अलावा खबरों के बारे में बात करें, खबरों के मुताबिक तो 30 ब्रिटिश जो सांसद थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिख करके वहाँ की स्थिति के बारे में शांतिपूर्ण समाधान और तनाव कम करने के लिए सभी उचित राजनीतिक चैनलों का उपयोग करने और सक्रिय रूप से बातचीत करने का आग्रह किया है। मतलब इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी कड़ी आलोचना की जा रही है। भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर काफ़ी कड़ी आलोचना की गई। इसमें कहा गया है कि जो इस्लामाबाद है कि क्रूरता और उसकी कड़ी निंदा किस प्रकार से मतलब वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं उनके सैनिकों के द्वारा, तो उसकी आलोचना की गई। इसके अलावा पाकिस्तान की आलोचना करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल जी ने कहा है कि इस्लामाबाद ने अपनी विफलताओं को छिपाने और कथित मानवाधिकार से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया है। तो कई प्रकार की आलोचना इसको हो रही है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या वास्तव में वहाँ के लोग कुछ हैं वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के कयास लगाते जा रहे हैं। भारत भी प्रयास मतलब भारत की तरफ से भी इसको अभिन्न अंग बताया जाता है। तो क्या संभावना है, क्या आने वाले समय में पीओके भारत के कब्जे में आ जाएगा? देखिए, वहाँ की जो राजनीति है कुछ अलग है, क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग हैं लगातार पाकिस्तान के साथ बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र कश्मीर समर्थक हैं, मतलब कि वहाँ पर एक स्वतंत्र कश्मीर बनाने की बात करते हैं, ना तो भारत के साथ रहना चाहते हैं ना ही पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो राजनीतिक और समूह ऐसे भी हैं जो भारत के साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं, भारत के विलय की बात करते हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है काफ़ी कम है। तो साथ ही जो मुद्दा हो रहा है तो काफ़ी हद तक इसमें संभावनाएं बहुत कम है कि पाकिस्तान का जो एरिया जो पीओके वाला एरिया भारत में शामिल हो पाएगा, क्योंकि जो अभी जो घटनाएं घट रही हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, ये बिजली, महंगाई, रोजगार, जो भ्रष्टाचार, इसके अलावा अभी हाल में जो 12 सीटों को लेकर के, आरक्षित सीटों को लेकर के मामला बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। तो यह नहीं है कि मतलब, तो अभी इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। हाँ, ये जरूर है कि भारत दावा करता है कि पीओके पहले से ही भारत का हिस्सा है। इसके अलावा अभी पीओके पर जो घटनाएं हैं, मतलब पीओके जो नियंत्रण है पाकिस्तान का है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। यदि ऐसा कोई बड़ा बदलाव के लिए यदि होता है, यदि पीओके शामिल होने को लेकर कुछ बातें आती हैं, तो उसके लिए भारत पाकिस्तान के संबंध हो, उसके अलावा जो स्थानीय जनमत है वहाँ पर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में कोई बड़े परिवर्तन या फिर बड़े आंदोलन की आवश्यकता होगी तो उसको लेकर के संभावनाएँ हो सकती हैं। बहरहाल इसको लेकर के अभी ऐसी कोई खबर आती है इससे जुड़ी तो हम आपके बारे में जरूर बताएंगे। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।